स्क्रीन पर आप एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर है स्टूडेंट, उनको 4 साल लग गए एमकॉम करने के बाद और अब तक उन्हें बैंक जॉब नहीं मिली। उनका क्वेश्चन आया कि सर ऐसा कोई कोर्स है क्या जिससे मुझे बैंक जॉब मिल जाए। तो आज आपको बताने वाला हूँ जल्दी से जल्दी बीकॉम ख़त्म होते ही अगर आपको किसी बैंक में जॉब चाहिए तो वो कैसे मिलेगी। व्हाट इज़ द शॉर्टकट वे टू गेट जॉब इन बैंक, वो भी 100% फ्री में। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस चल रही हैं और सोशल मीडिया पे चल रहा है। मैं देख रहा हूँ न्यूज़पेपर में भी आता है और जगह जगह पैम्पलेट्स भी आपने देखे होंगे कि प्राइवेट बैंक में निकली है भर्ती, जुड़ो, ज्वाइन हो जाओ। जब आप वहाँ पे फ़ोन नंबर मिलाते हो, अप्लाई करते हो, तो वो आपसे मांगते हैं पैसे। 500 दे दो, 700 दे दो, 1000 दे दो, 5000 दे दो। और उसके बाद आपको 1-2 इंटरव्यू पर भी भेज सकते हैं बैंक में। मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट बैंक्स की। लेकिन वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होता, और जब सिलेक्शन नहीं होता तो वो पैसे वापसी नहीं मिलते, वो कह देंगे आपकी गलती है। तो ये जो एक धंधा, ये बिजनेस बना रखा है ना, इनसे सावधान रहे। मैं जो तरीके बताता हूँ 100% फ्री होते हैं, इफेक्टिव होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल किए हैं, जो सीखा है, वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। एज ए अकाउंटेंट, एज ए बैंक एम्प्लॉय, एज ए टीचर और एज ए यूट्यूबर, जो कुछ सीखा है सब आपको यहाँ पर मिलता है। आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा बैंक में जॉब पाना। आज मैं टारगेट पर बात करूँगा प्राइवेट बैंक की। गवर्नमेंट बैंक में तो सबको पता है कि अगर हमें गवर्नमेंट बैंक में जॉब चाहिए तो हमें बीकॉम के या बीए या बीएससी के जस्ट बाद बैंक में निकली हुई पीओ या एसओ या फिर क्लर्क की वैकेंसीज को फिलअप करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पहले प्री, फिर मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू। ये सिस्टम होता है। अब सोचिए दोस्तों, अगर आप अच्छे हैं मैथ्स में, अच्छे हैं इंग्लिश में, तो आप गवर्नमेंट की तैयारी करो, ठीक है। 28 की एज तक, 30 की एज तक आप बैंक में जॉब ले सकते हो। अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो, इंग्लिश में अच्छे नहीं हो, तो फिर आप बैंक के कितने एग्ज़ाम दे लो, आप पास नहीं कर पाओगे। ये बात आपको भी पता है। इतना स्ट्रिक्ट मैथ आता है, इतना स्ट्रिक्ट इंग्लिश आता है, वो भी उस 2 घंटे के ड्यूरेशन में एग्ज़ाम कंप्लीट करना होता है। बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। तो पहले मैं क्लियर कर दूं, अगर आपका मैथ और इंग्लिश अच्छा है तो बैंक जॉब, गवर्नमेंट बैंक जॉब में अप्लाई करना, लेकिन प्राइवेट जॉब इजीली ले सकते हो। तो आइए बात करते हैं वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम इजीली प्राइवेट जॉब इंस्टेंटली गेट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो प्राइवेट जॉब की 3 कैटेगरी यहाँ पर हुई। पहली कैटेगरी हुई सेल्स की, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आपकी क्लर्कल वर्क की, जिसमें आपका क्लर्क और पीओ आ जाते हैं, ठीक है। तो तीसरी कैटेगरी ऑफिसर जॉब की, ठीक है। अब अगर हमें सेल्स की जॉब चाहिए तो उसके लिए ना तो कोई खास क्वालिफिकेशन चाहिए, ना कुछ चाहिए। आप बीकॉम कर लिया आपने, एंड बीकॉम के बाद आपको बस सिंपली 2-3 तरीके मैंने कई बार बता चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है मेरी। यहाँ तक कि आप यूट्यूब पे जाके प्राइवेट बैंक जॉब कैसे पाएं सर्च करोगे तो मेरी ही वीडियोस आएंगी, क्योंकि जो नॉलेज आपको यहाँ मिलती है वो जेन्युइन होती है और हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे देखते हैं, शेयर करते हैं। प्राइवेट बैंक में जॉब पाने का सीधा सा उदाहरण है, जितने भी इंडिया में प्राइवेट बैंक काम करते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे जी हाँ, जिसे हम कहेंगे करियर के नाम से। जैसे एचडीएफसी बैंक है तो एचडीएफसी बैंक करियर, आईसीआईसी बैंक करियर, एक्सिस बैंक करियर। वहाँ पे जाएं, उस वेबसाइट पे वैकेंसी निकली रहती है, वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सेल्स की जॉब के लिए कोई क्वालिफिकेशन खास नहीं चाहिए, केवल आपको ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो, प्लस आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्वर्सेशन इंग्लिश वगैरह आती हो हल्की सी, बस थोड़ा सा कंप्यूटर आता हो, आपको रख लेंगे। स्टार्टिंग में सैलरी कम होती है, इंसेंटिव ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको टारगेट दिया जाता है कि आप ये जो बैंक के प्रोडक्ट्स है, बैंक की सर्विसेज है, वो लोगों तक पहुँचाओ। आपको मार्केटिंग का काम भी मिल सकता है, आपको काउंटर पर सिटिंग जॉब भी मिल सकती है। स्टार्टिंग सैलरी होती है 10 से 15 हज़ार के बीच में, प्लस इंसेंटिव जो आप अचीव कर सकते हो अपनी टैलेंट और अपनी काबिलियत के हिसाब से। ये होता है सेल्स के लिए। दूसरा तरीका है, अगर आप ऑनलाइन नहीं जा सकते तो जो बैंक्स हैं आपके नियर बाय, आपके शहर में जो प्राइवेट बैंक्स हैं, उनके मैनेजर से जाके डायरेक्ट मिल सकते हैं। याद रखना, मैनेजर से या एचआर से ही मिलना और किसी से मत मिलना। कंसल्टेंसी फर्म के पास तो जाना भी मत, ये सब धोखाधड़ी करते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, या तो बैंक की वेबसाइट पे चले जाओ या फिर वहाँ चले जाओ। अगर ये नहीं कर सकते तो बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे चैनल हैं जो जॉब्स बताते हैं। जैसे हमारा खुद का एक चैनल है एसबीजे जॉब्स अड्डा,
वहाँ पे हम आपको नई नई जॉब्स की अपडेट्स देते हैं। बैंक्स की भी बहुत जॉब्स आती हैं, जैसे हाल ही में बंधन बैंक ने वैकेंसीज निकाली थी, हमने बताया था आपको, है ना। HDFC बैंक की वैकेंसीज आई थी, वो हमने बताया था आपको। तो उस चैनल को फॉलो कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यूट्यूबर्स भी बहुत ज़्यादा जॉब्स जैसी कोई आती है बताते हैं, क्योंकि उन्हें भी कमाना है भाई, ठीक है ना, आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। एक ये तरीका। दूसरा आता है क्लरिकल जॉब के लिए। तो क्लरिकल जॉब के लिए एक पर्टिकुलर कोर्स होता है जिसे कहते हैं बैंकिंग एंड फिनेंस। और ये जो बैंकिंग एंड फिनेंस का कोर्स होता है, ये डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है, सर्टिफिकेट भी है। आप चाहो तो उसका सर्टिफिकेट ले लो 6 महीने का, है ना। लेना ऐसे इंस्टीट्यूट से जो AICTE से एफिलेटेड हो, ऑल इंडिया, जी हाँ, काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE से जो एफिलेटेड है इंस्टीट्यूट, उनसे ही लेना, वरना मत लेना, ठीक है। अब ये बैंकिंग एंड फाइनेंस का 6 मंथ का भी आता है वो सर्टिफिकेट, 1 ईयर का भी आता है इसका, और 2 ईयर का भी आता है। 2 ईयर में बच्चे BCom के बाद PGDM करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस से। करते ही आपको किसी ना किसी बैंक में अच्छी सीटिंग जॉब मिल जाएगी। आप चाहो तो 1 ईयर वाला 6 मंथ वाला कर लो। बात वही है, देखो जैसा कोर्स करोगे वैसी जॉब मिलेगी। आपने कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट छोटा मोटा कर लिया, छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से आप बैंकों में धक्के खाते रहना, आप प्राइवेट बैंक में जाओगे, काम नहीं बन पाएगा। तो अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए बैंक में, तो मैं सजेस्ट करूँगा BCom करने के बाद 1 साल का या 2 साल का बैंकिंग एंड फाइनेंस से डिप्लोमा करो, अच्छे से सीखो। अगर आप AICTE के एफिलेटेड अच्छे कॉलेज से, उस कॉलेज कह रहा हूँ मैं, इंस्टीट्यूट से पढ़ोगे, तो ऑब्वियसली वही आपको कैंपस प्लेसमेंट्स बैंक में दिला देंगे। तीसरा आता है ऑफिसर जॉब्स। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए स्पेसिफिक, जैसे आपको यहाँ पर MBA की ज़रूरत पड़ सकती है, आप यहाँ पे LLB करके भी जा सकते हैं, आप यहाँ पे CA करके भी जा सकते हैं, आप MA हिंदी अगर आप हैं तो उसके लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे आपने MBA कर लिया या PGDM आपने कर लिया, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस से आपने पढ़ाई की हुई है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। IT फील्ड से आपने पढ़ाई की हुई है तो IT फील्ड से भी आप जा सकते हैं। तो ये होती है ऑफिसर जॉब के लिए। तो प्राइवेट बैंक में इन्हीं तरह 3 तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई करना होता है। अब मैंने आपको सैलरी बता दी। सेल्स वाली जॉब की जो सैलरी होगी वही 10-15 हज़ार के बीच में, क्लरिकल की सैलरी 20 से 40 के बीच में, ऑफिसर की सैलरी 40 से अबव होती है। अब आप बताएं आपको किस तरह की जॉब में इंटरेस्ट है। अब यही फैक्ट है, यही आंसर है। आप अगर और वीडियोस देख रहे हो, लोग आपको धोखा दे रहे हैं, आप किसी कंसल्टेंसी फर्म के पास जा रहे हो जॉब के लिए, वो आपको धोखा दे रहे हैं। यही तरीका है प्राइवेट में जॉब लेने का। अच्छे लोग ये वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी मोर वीडियोस के लिए फॉलो कर लें।